यहां मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, इनको समान बनाने के लिए हम आए हैं। हमें जो प्रियाजू ने यहां बुलाया है वो द्वंद्व विमुक्ता पद में स्थित करने के लिए बुलाया है। अगर हम लाभ में सुखी होते हैं, हानि में दुखी, मान में सुखी, अपमान में दुखी, तो यही तो अविद्या है, यही अज्ञान है। अगर इससे निवृत्त करने का अपने मन में दृढ़ निश्चय हम कर लें तो हमें प्रियाजू ने पूरा का पूरा संविधान परम पद में आरूढ़ करने वाला प्रदान कर दिया है। ये जो हमें संयोग मिला है ये महासुख के लिए है। बड़ी बड़ी सिद्धियां भी माया का नाटक ही हैं। एकमात्र सच्चिदानंद प्रभु में स्थित हो जाना ये महासुख स्वरूप है, यही परम विश्राम है। अविद्या के कारण हमें अनुभव में ये बात नहीं आती। जैसे धूल भरी आंधी हो तो वस्तु का सही दिखना असंभव हो जाता है, ऐसे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की ऐसी आंधी चल रही है अविद्या जनित कि हमें सही वस्तु का अनुभव करना बड़ा कठिन पड़ रहा है। यदि हम किसी विशाल पर्वत का सहारा ले ले तो आंधी से बच सकते हैं। आंधी हमारा नाश नहीं कर पाएगी। वो विशाल पर्वत की तरह भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों का आश्रय और उनके वचनों के अनुसार चलना, फिर ये कामादि दोषों की आंधी आपको उड़ा नहीं पाएगी, नष्ट नहीं कर पाएगी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि यदि हमें वृंदावन आने को मिल गया, वृंदावन वासी का संग मिल गया, श्यामा श्याम की उपासना का परिचय मिल गया, ये बड़ी दुर्लभ बात है। तो परिहासे प्यन्या प्रिय कथन मुकोति बधिरा परेशाम दोषानुश्रुति मनु बिलोकेन्ध नयनः शिलावन्निश्चेष्टः परवपुषि बाधा लव विधौ कदा वत्स्याम्यस्मिन् हरिदैत वृंदावन वने। यदि कृपा करके प्यारे जू ने मुझे वृंदावन बुला लिया, सत्संग सुनाया, सतमार्ग का परिचय मिला, अब हम अपने साथ धोखा नहीं करेंगे। कोई किसी के साथ धोखा नहीं करता। तुम समझते हो हमने दूसरे के साथ छल करके, कपट करके, चोरी करके, चतुराई से ऐसा कर लिया, दूसरे के साथ नहीं। वो अपने लिए तुम बीज बोए हो, तुम्ही को फसल काटनी पड़ेगी। बाद में तुम्हारे रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होता, मिथ्या भगवान पर आरोप करने से कुछ नहीं होता। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अभी तो बड़े बुद्धिमान बनते हो, अपनी बुद्धि का प्रयोग दूसरों के धन अपहरण में, दूसरों के सुखों का नाश करने में, छल कपट में, माइक वृत्तियों में, और जब इसका परिणाम आता है तब आप ईश्वर को दोष देते हैं, तब किसी दूसरे को दोष दे। हम तो बड़े सुखी होते यदि हमारा अमुक ऐसा न कर देता। तो कोई अमुक नहीं है, वो तुम्हारा कर्म ही है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए यदि दैत प्यारे जू कृपा करके वृंदावन का एक बार भी दर्शन, सत्संग, प्रिया प्रीतम की रसमय उपासना का परिचय
तो अब अपने साथ धोखा मत करो। क्या करो? परिहासे प्यन्या प्रिय कथन मूकोति बधिरा। तुम परिहास में भी किसी का अमंगल करने की सोच बंद कर दो, तुम्हारा कभी अमंगल नहीं होगा। दूसरों का तुम अहित करते हो, दुख देते हो, और तुम सुखी होना चाहते हो, असंभव। ये अज्ञान की वृत्ति हटा दो। परिहासे भी, मजाक में भी किसी को दुख मत दो, मजाक में भी किसी को ऐसे कटु वचन मत कहो जो उसके हृदय को छू जाए, हृदय को दुख पहुंचा दे। और यदि तुम्हारा कोई अपमान करके कड़वी बात कहे तो बोले बधिरा, बहरे बन जाओ, सुनो ही मती, नहीं सुनना। जैसे कोई पागल आदमी हमें गाली दे, अपनी कुचेष्टाएं हमारे ऊपर करे, तो हमें ये रहता है पागल है। ऐसे ही त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा जिनके ज्ञान का अपहरण कर लिया गया है, सतमार्ग के पथिक की वो अवहेलना करें, निंदा करें, दोष दृष्टि करके, दोष निकाल करके उनको प्रकाशित करें, वर्णन करें, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे पागल हैं। त्रिगुणात्मिका माया अविद्या के द्वारा उनकी बुद्धि मलिन कर दी गई है। इसलिए भगवत मार्ग के उपासक को जब कोई निंदा करे, गाली दे, कटुवचन बोले, तो बधिरा, बहरे की तरह हो जाना चाहिए, हमें सुनाई ही नहीं दिया, ऐसी उपेक्षा कर देनी चाहिए। पर हमारे द्वारा परिहासे प्यन्या अप्रिय कथन, हंसी मजाक में भी किसी का अप्रिय वाणी से अपमान नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना। हमारी कोई करे तो बहरा बन जाना, सुनना ही नहीं। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, जब तुम्हारी भाषा में तुम्हारे को कोई अपमानित करे, निंदा करे, तुम ऐसे सुन के निकल जाओ जैसे विदेशी भाषा में जिसका आपको ज्ञान न हो, और वो फिर आपको कटुवचन अपशब्द कहे, तो आप ऐसे सहज में निकल जाओ। आपको पता नहीं क्या बोल रहा है। जब पता हो क्या बोल रहा है फिर भी हमारे अंदर कोई फर्क ना पड़े, तो समझो हम उपासक हैं अध्यात्म मार्ग के। परेशान दोषान श्रुतिमनु विलोकेंद्र नयन। जब दूसरे के कोई ऐसे हमें दोष दिखाई देने लगे कि देखो ये तो वृंदावन में आके ऐसा कर रहा है, ये तो ऐसा कर रहा है, या कहीं भी, तो समझना चाहिए हमारे पतन का समय आ गया है। पहचान है ये। परदोष दर्शन, परदोष वर्णन, परदोष श्रवण, ये परमार्थ में पर्दा डाल देते हैं, पता ही नहीं चलेगा अध्यात्म किसे कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, साधन चल रहा है पर ये असाधन होता है, इसीलिए भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती। परदोष दर्शन, परदोष कथन, परदोष श्रवण, ये तुम्हारे परमार्थ का अपहरण कर लेंगे। इसलिए परेशान दोषान श्रुतिमनु विलोकेंद्र नयन। दूसरे के दोष ना तो आंखों से देखने हैं, ना श्रवणेंद्री से सुनने हैं, ना वाणी से कहने हैं। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारा भगवत मार्ग रुक जाएगा। भजन करने से जो भगवदानंद की अनुभूति होती है वो ऐसे उपासक को बिल्कुल नहीं अनुभूति होने देगा। ये बात छिद्रान्वेषण जिसे कहते हैं, परदोष दर्शन, पर चर्चा, दूसरे के दोषों का कथन, पर दोष श्रवण, दूसरे की निंदा को सुनना। हम भगवत मार्ग के पथिक हैं, हमें बिल्कुल सावधान रहना है। ये बात जहां होने लगे, जो व्यक्ति करने लगे, जोर से बोलो राधा राधा और चल दो, उससे तुम्हारा मंगल नहीं होने वाला। उस व्यक्ति से
जो परदोष दर्शन करता है, परदोष वर्णन करता है, परदोष श्रवण करता है। श्रीपाद कह रहे हैं, शीलावन्निश्चेष्टः परवपुषी बाधा लव विधौ। जब तुम्हें कोई कष्ट पहुंचावे तो पत्थर सरीखे हृदय के हो जाओ, कठोर हृदय, सह जाओ चुपचाप। जैसे पत्थर में चोट पहुंचावे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये भगवत प्राप्ति के लिए सहनशीलता अनिवार्य है। तो कोई भी हमें पीट के चला जाए, हम सह जाएं, ऐसे तो बहुत अत्याचार बढ़ जाएगा। नहीं, ऐसे तो कोई हमें पीट के ही चला जाएगा, नहीं। तुम्हारे समीप भगवद आश्रित हो, भगवान का रक्षा कवच लगा हुआ है। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। आपको पुष्ट करने के लिए, परमार्थ का सूरवीर योद्धा बनाने के लिए भगवान थोड़ी छूट दे दें, भले किसी को अपमानित करो इसे, देखो कैसा लगता है इसको। अपमानित किया, वो बहुत दुखी हुआ, रो दिया प्रभु से, फिर प्रभु किसी न किसी रूप में शास्त्र, संतजन, गुरुजनों से समझाएंगे, ये तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है, सहना सीखो। जब ये द्वंद्वों को सह जाओगे तब महाप्रेम को सहने की सामर्थ्य आएगी। तुम द्वंद्वों में विचलित हो रहे हो, कोई अपमानित कर दिया, गाली दे दिया, तुम रो पड़े, फिर महाप्रेम को कैसे सहोगे? वो प्रभु तुम्हें समर्थ बनाने के लिए भले किसी को प्रेरणा कर दे, अन्यथा कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि भक्त का बाल बांका कर सके। वो हाथ उसी समय नष्ट हो जाएगा जिस समय भगवान के जन की तरफ वो अन्य भाव से हाथ उठाएगा। अपमान भावना से राम रोष पावक सो जरई, जो अपराध भक्त कर करे। हमें चाहिए सहनशीलता। अगर कोई हमें कटुवचन कह रहा है, कोई पीड़ा पहुंचा रहा है, चुपचाप सह जाओ। ये भगवान आपको मजबूत करना चाहते हैं, प्रेम मार्ग का शूरवीर योद्धा बनाना चाहते हैं। तुम्हारे हृदय में ऐसी सामर्थ्य दे, सच्ची मानिए। नहीं तो बड़े बड़े महापुरुषों को इतनी सामर्थ्य है उनमें, भगवान अधीन है और उनको भी कोई पीट दे, कष्ट दे दे, ये खुद विधान बनाते हैं। श्री माधोदास बाबा जी समुद्र के किनारे पर्णकुटी में दरवाजे की तरफ पीठ करके, कुटिया की तरफ मुख करके कि कोई भजन में विक्षेप ना पहुंचाए, ऐसे बैठते थे। छोटी सी झोपड़ी थी, तो दरवाजे की तरफ पीठ है और पीछे की तरफ ऐसे मुख किए, निरंतर भजन में 2-2, 3-3 दिन हो जाते, भोजन के लिए भी नहीं जाते। श्री भगवान करुणा करके स्वयं जगन्नाथ जी अपने भोग की थाल लेकर आए। बाबा, ये जगन्नाथ जी का प्रसाद है, प्रभु ने भेजा है, पालो। हाँ, रख दो, हमारा भजन पूरा होगा, हम उठेंगे, प्रसाद पालेंगे, थाल यहीं धो के रख देंगे, तुम ले जाना। अच्छा बाबा, रख के चले गए। समय हुआ भजन पूरा, तो दिखाए तो स्वर्ण की थाल, भगवत प्रसाद, आनंदित होकर पाया और समुद्र में मार्जन करके थाल रख दी। अब वहां थाल गायब हो गई भोग की। किसी ने बताया, हमने देखा समुद्र किनारे पर्णकुटी में वो थाल धुली हुई रखी, माधवदास बाबा क्या। भगवत पार्षद जन आए, तुमने थाल चुराई, पिटाई की? कुछ नहीं बोले। जब भगवान ने भोग प्रसाद दिया तो जैसे उसमें आनंद, ऐसे भगवान के पार्षद धक्का मुक्की करके पिटाई करे, उसमें आनंद। किसने के? उनको ये समझ नहीं है कि ऐसे एकांतिक गर्भगृह से भोग की थाल भला बाबा के, और अगर ले जाते तो सब बाहरी तो बैठे थे ध्यानस्थ कि भगवान भोग आरोग रहे, पार्षद बैठे हुए चिंतन कर रहे, पर वहां प्रभु पिटाई करवाना चाहते थे। नहीं, किसी की ताकत है कोई छूले भक्त को, क्यों करवाना चाहते? अपने भक्त को मान रहित, देह भाव रहित, हृदय में ऐसा महान पुष्ट
भगवत प्रसाद पा रहे हैं, भगवत पार्षदों से पिटाई, दोनों समान। इसीलिए भक्तजनों के साथ कभी कभी ऐसे बर्ताव हो जाते हैं तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि कहां गए भगवान, रक्षा क्यों नहीं की। वो चाह रहे हैं तुम इतने सहनशील बनो, तुम इतने महान हृदय वाले बनो। हमें तो पीड़ा हो रही है और हम महान हृदय वाले बने, हमारा तो अपमान करा दिया, फिर तुम शरणागत किसके हुए, समर्पण तुम्हारा किसका हुआ। ये शरीर जड़ है, इसी में तदात्म होने के कारण दुख सुख का, जन्म मृत्यु का ये महान बंधन प्राप्त हुआ है। भगवान कृपा करके इसी तदात्म को मिटाते हैं। वो अभी अविद्या का प्रभाव, इसलिए बात समझ में नहीं आएगी। जैसे सांप की केचुल में कितनी भी पीड़ा दो, सांप को कोई पीड़ा नहीं होती, केचुल अलग है, वो अलग है। ऐसे ही आत्म तत्व में ना तो किसी दिव्यास्त्र का, न किसी अग्नि आदि का प्रभाव होता है, क्योंकि वो दिव्य स्वरूप है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये हमारा स्वरूप है। हम अपने स्वरूप को भूलकर जो देह भाव में मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, उपासक को इसी ममता, इसी आसक्ति से हटाकर प्रभु समता में, स्वरूप में स्थित करते हैं। वो जगत गुरु हैं, वो सर्व रूप में हैं, वो काहे को हमें कष्ट देंगे, हमारा माना हुआ भ्रम नष्ट करते हैं। सच्ची मानिए तो श्रीपाद कह रहे शिलावन निश्चेष्ट पर वपुष बाल लव विधो। जैसे किसी पत्थर पे चोट पहुंचाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही उपासक को होना चाहिए। श्री अनंग बोधाश्रम स्वामी जी महाराज फतेहपुर जिला में अश्विनी घाट गंगा किनारे बड़े महापुरुष थे। जब से गुरु जी ने संन्यास दिया था, गंगा जी की रेती के सिवा कभी ऊपर नहीं चढ़ते थे। जहां संन्यास दिया था बस वहीं, वैसे ही दिगंबर जैसे संन्यास दिया गया था, निर्वस्त्र संन्यास दिया जाता है। गंगा जी में खड़े करके बड़ा करुण प्रसंग होता है। आपका कौन? तो गंगा में हाथ उठा के, तो भगवान नारायण के सिवा कोई नहीं। इसी बात को आज जीवन निर्वाह करना होता है, नारायण के सिवा कोई। फिर वो व्यवहार रक्षा के लिए लंगोटी और अचला आदि देते हैं। उन्होंने मना कर दिया, गुरुजी जब एक बार उतार दिया अब दोबारा जीवन में नहीं धारण करेंगे। दिगंबर ऐसे रहते, वो भी कभी कभी, जैसे एक वकील साहब थे, उनके यहां रोटी बटती थी गरीबों को सुबह, कभी कभी लाइन में खड़े हो जाते थे, प्रच्छन्न वेश, जटाएं, नंग धड़ंग। अब 30 किलोमीटर चल करके गए। अब वहां नौकर लोग थोड़ी पहचानते थे कि इस उच्च कोटि के ज्ञान संपन्न महापुरुष, जिनको धर्म सम्राट करपात्री जी भी साक्षात ब्रह्म अनुभव करते हुए साष्टांग दंडवत करते थे, बेलाइन में ऐसे घुस जाते, वो धक्का मारते, फिर और जगह से घुसते, 2-3 थप्पड़ मारते, पागल है, लाइन में पीछे खड़ा हो, 2-4 बार ऐसे पिटते, जानबूझ की चेष्टा करते। जो बांटने वाले मालिक थे, बंटवाने वाले, वो एक दिन आए, उन्होंने देखा, अरे स्वामी जी गए साष्टांग दंडवत के, अरे स्वामी जी आप, अरे बोले तुम जाओ, हमारा काम मत बिगाड़ो, चलो तुम अपना काम करो। उनको डांट दिया। हम नौकरों के होश उड़ गए कि अगर स्वामी जी ने कह दिया तो हमारा तो क्या होगा। जिनको मालिक साष्टांग दंडवत करा उनको हमने पीटा, ऐसा मुस्कुराए चले गए। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने पूछा, भगवान आप ऐसी लीला क्यों करते हैं? तो उनका कभी कभी देखा जाता है अपने मन को कि अब कैसा लगता है। जानबूझ के महापुरुष जन, अब कैसा लगता है। और यहां पूरी सावधानी की, इतना भी अपमान ना हो जाए। सुरक्षा कर रहे हो उसकी जो तुम्हें भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा दे। और ये महापुरुष जो भगवत प्राप्त है, कि कभी कभी जैसे होता है ना कि आज मनोरंजन करते हैं, चलो, तो वो कभी कभी, अब मन की स्थिति क्या है, हम डरते हैं अपमान से, निंदा से।
वो कह रहे नीचापमानम शुद्धा, नीच पुरुषों द्वारा किया अपमान परमार्थ के पथिक के लिए अमृत है। सम्मानम कल्याति घोर गर्णम, सम्मान ये घोर विष है। तो कैसी अविद्या, हम विष को तो अमृत के समान पीते हैं और अमृत को विष मान लेते हैं। इसलिए कह रहे शिलावन निश्चेष्टा पर वपुषी बाधा लव विधो, तुम्हें कोई भी बाधा एक क्षण के लिए भी अंदर स्वीकार नहीं करनी चाहिए, बाहर से चाहे जितनी। देखो आपका अहंकार ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा, ये अविद्या है, अज्ञान है। जब आप अपने स्वरूप में स्थित होंगे तो दूसरा कोई है ही नहीं। जिसे होता है कि फिर तो दूसरों को बहुत प्रोत्साहन मिल जाएगा, जब जो चाहेगा, ऐसा नहीं है। ये सृष्टि ईश्वर के द्वारा शासित है। लाखों लोगों में अलग अलग चेष्टाएं, अलग अलग भाव, लेकिन सबका शासन वो ईश्वर कर रहा है। नहीं जो विश्व में अपने को ही केवल तो सबका नाश कर दें, नहीं कर सकते। जितना उनके द्वारा विनाशकारी चेष्टा होनी है, क्योंकि विनाश का भी क्षेत्र भगवान का ही है। अगर सृजन का है, पालन का है, तो संहार का भी है। उतना ही कर सकता है, आगे नहीं। हजारों पशुओं में सिंह उसी को पकड़ेगा जिसका आहार निश्चित हो गया है। पूरा विधान से चलता है, ऐसा नहीं कि मनमानी यहां सब कुछ हो रहा है। सृष्टि में पूरा विधान से हो रहा है। कर्मों का जाल बिछा, हम अज्ञानी जीव वर्तमान की बात को देख करके केवल अनुमान लगाते हैं हमारे साथ गलत हुआ। लेकिन आप इसी जन्म की बातें अपनी देख लो, फिर आप देखो कि अगर इसका दंड ये, इसका दंड ये, इसका दंड ये, तो मेरी दुर्दशा क्या होगी। हम लोग अनजाने में, अज्ञान में बड़े बड़े अपराध कर देते हैं। एक लक्ष्मण रेखा सी वो आती है ना, चींटियां कीड़े ये हमारे घर में ना रहें, खींच दी। सैकड़ों चींटी, सैकड़ों जीव मर गए। ये क्या हो रहा है? तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है? अपराध बन रहा है। सब में परमात्मा तत्व विराजमान है। जैसे पृथ्वी में रहने का तुम्हारा अधिकार है, ऐसे तो जीवों का अधिकार है। छिप के लिए मार डालो, निकाल के बाहर फेंको, मार डाला, कुचल डाला ईंट से, ये क्या है? क्या उसका अधिकार इस सृष्टि में जीने का नहीं? तुम मनुष्य शरीर में हो तो केवल तुम्हारा ही अधिकार है। बहुत से ऐसे जिनको हम पाप नहीं समझते हैं, हमारे द्वारा बहुत से ऐसे अनर्थ होते रहते हैं। सोचो, एक तितली की गुदा में खेल खेल में कांटा ऐसे गाड़ कर छोड़ दिया मांडव्य ऋषि, उनको दंड मिला सूली की सजा। और जैसे छोड़ दिया तो वैसे सूली निकली नहीं, काटी गई। महाभारत में स्पष्ट भगवान व्यास देव जी ने लिखा है। आप कितने जीवों की हत्या करते हैं? आपको दर्द होता है? अरे एक चींटी भी वही है ईश्वर जो तुम्हारे हृदय में, जो एक हाथी के, जो एक बड़े से बड़े के हृदय में ईश्वर, वो वहां बैठा हुआ है। क्या जाता है? आप अपनी सुरक्षा कीजिए। आप ऐसी जहरीली चीजें जिससे लाखों जीव, जो गुजरेगा उससे मर जाएगा, छोटा मोटा सब जीव। अरे कोई चींटी बना, कोई कीड़ा बना हुआ है, वो हम ही आप हैं। कर्म के परिणाम स्वरूप हमको ऐसी योनियां मिली हैं। अपने को लगता है हमने तो पाप किया ही नहीं, हमें दंड क्यों मिलता है? ईश्वर है, सर्व सामर्थ्यशाली है। बिना आपके कर्म बिगड़े आपको दंड मिल ही नहीं सकता। अगर हम ऐसा मानते हैं तो हमें सहना चाहिए। अगर हम नहीं मानते हैं तो नया कर्म फिर ऐसा बन जाएगा जो आगे हमें और नष्ट करेगा। इसलिए शिलावन निश्चेष्टा, जैसे हमारे शरीर में कर्म परिणाम से जब फोड़ा होता है और वो पकता है और भीषण कष्ट देता है तो हम सहते हैं। हम डॉक्टर के पास जाके पैसे भी देते हैं, कष्ट भी सहते हैं, पर उसका ऑपरेशन करवाते हैं। ऐसे ही हमारा बुरा कर्म जब हमारे ऊपर आता है, वो किसी न किसी विधान में दंड हमें देता है, हमें चुपचाप सह लेना है। राधा राधा राधा, तो वो नष्ट हो जाएगा और आगे परम मंगल, परम सुख का विधान हो जाएगा।
कदा वत्स्याम्यस्मिन् हरिदयित वृंदावन बने। आहा, मैं हरि के प्यारे या दैत प्राण प्यारे युगल सरकार के नित्य लीला स्थली बिहार स्थली वृंदावन में इस प्रकार कब रहूंगा। किसी की बुराई नहीं करूंगा, बुराई नहीं सुनूंगा, बुराई नहीं देखूंगा। अगर कोई हमें गाली आदि अपमानित करता है, मैं प्रसन्न मुद्रा में सहूंगा। अगर नहीं प्रसन्नता से तो राधा राधा कह के चुपचाप चल दो वहां से, प्रतिकूलता मत पैदा करो। अगर कोई हमें कष्ट देता है तो मेरे ही कर्म का फल है, मैं ऐसा मानकर उसे सह लूंगा और प्रिया प्रीतम के चिंतन में श्रीधाम वृंदावन में अपना जीवन व्यतीत करूंगा। सीधे भगवत प्राप्ति। षोड्वापि दुखानि सुदुस्सहानि त्यक्त्वाप्यहो जाति कुलादिकानि भुक्त्वा स्वापाकैरपि थुत्कृतानि वृंदाटवीवासमहं करिष्ये। अब मैंने निश्चय कर लिया है कि इस जन्म में मुझे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करनी है, अर्थात महान सुख महान स्थिति प्राप्त करनी है। तो तैयार हो जाओ अतिशह दुषह दुख सहने के लिए, दुषह दुख सहने के लिए। अब कोई ये कहे कि दुषह दुख सहने और भगवत प्राप्ति, नहीं, फिर हमें नहीं चाहिए, हमें तो सुख चाहिए। यही दुष्टा दुख तुम्हें सहना पड़ेगा कि तुमने जो मिथ्या आसक्ति प्रेम पैदा कर लिया है जगत में, अब इससे हटने में तुम्हें दुख लगेगा। जैसे तुम्हारा जो अभ्यास नशा करने का है, भोग भोगने का है, नाना प्रकार के मनोरंजन कुचेष्टा करने का है, अब उनसे जब हटने की बात आएगी तो आपके मन को दुख लगेगा। ये सहने के लिए तुम तैयार हो जाओ। षोड्वापि दुखानि सुदुस्सहानि, यद्यपि ऐसा सहना बड़ा कठिन होता है। मन कह रहा है ये देख लूं और उसे आप रोकेंगे तो आपको कष्ट देगा, दुख देगा। ये भोगूं, आप उसे रोकेंगे, वो आपको दुख देगा। ये सहे बिना अध्यात्म का प्रकाश नहीं होता। इसीलिए बातें बनाने वाले लोग जैसे बड़ी ऊंचाई के प्रश्न करते हैं और जब उनका दर्शन करते हैं तब लगता है ककहरा नहीं आता परमार्थ का, और बात करते हो बहुत ऊंचाई की। जब तक तुम्हारे अंदर संसार में सुखद भोगों को सत्य मानकर भोगने की लालसा है, तब तक तुम अज्ञानी ही हो, चाहे जितना ज्ञान बघारो। स्वात्मा रामम, जो आत्मा राम पुरुष ज्ञानी जन है, विषय मृग तृष्णा में कभी भ्रमित नहीं होते, ये झूठे हैं। जैसे वमन कोई खाने की इच्छा नहीं करेगा, ऐसे ज्ञान जिसके हृदय में जागृत हो गया है, किसी भी इंद्रिय के विषय के भोग उसे आकर्षित नहीं कर सकते। तो इसी आकर्षण में जब हमारी आसक्ति हो गई है और उससे जब हमको हटाया जाएगा तो बड़ा दुख महसूस होगा। जैसे खेलते हुए बालक को, धूल दूषित बालक को माता उन खेलों से निवृत्त करके सुंदर स्नान करके सजाकर अपनी गोद में बैठाल कर अपने वक्षस्थल का परम पवित्र दुग्ध पान कराने की चेष्टा कर रही है, पर बालक को लगता है कि मुझे दुख दिया जा रहा है, मेरे खिलौने छीने जा रहे हैं, मुझे खेल से हटाया जा रहा है। पर वो ये नहीं जान रहा कि ये मां का विशुद्ध प्यार है। ऐसे ही मेरे परम वात्सल्य समुद्र सदगुरुदेव हरि, इनका विशुद्ध प्यार है। मुझे इस माया के खिलौनों से, काम क्रोधादि की गंदगी से हटाकर मुझे दिव्य आनंद में ले जाने के लिए, अपने प्रेमामृत का पान कराने के लिए इससे बिलक करते हैं। तो जो हमें दुख होता है उसे सहना पड़ेगा, विचलित नहीं होना है। सत्संग आपको नित्य नया उत्साह भगवत प्राप्ति का और सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। ये आपको सहन करना पड़ेगा। इसमें शिकायत, प्रश्न या भगवान को कोसना ये नहीं। अगर ऐसे तो उपासक किस बात के हो। तो सहन करें मतलब कब तक सहन करें? जब तक तुम जग नहीं जाते हो। तो क्या हम सो रहे हैं? हाँ, जैसे स्वप्न में तुम्हें चाकू मारी जाए तो कष्ट महसूस होगा, जगोगे तो न घाव है, न चाकू है, न मारने वाला है, कुछ नहीं। ऐसे ही मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मुझ आनंद स्वरूप श्री कृष्ण के सिवा कुछ नहीं है। यह है जगे हुए पुरुष